फिर भी विद्यार्थी काफ़ी माने असंतोष नज़र आ रहे थे। जी जी जी। आज भी बैच में देखा गया कि बहुत विद्यार्थी नर्वस टाइप का, सर पढ़कर कोई फायदा नहीं लग रहा है। तो समझिए दुखद बात के साथ साथ एक खुशी भी होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था ने कम से कम पकड़ तो लिया कि क्वेश्चन से लीक था। जी जी। यदि यह बात गोपनीय रह जाता तब तो और बच्चे का भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। ऐसा देखा गया कि बीपीएससी 67वीं में भी क्वेश्चंस जब पता चला तो सरकार ने एग्जाम री कर दिया, फिर लिया दोबारा। नहीं हम लोग संप्रभुता को भूल गए। बिहार के बाहर क्या, बिहार में ही लोग जान रहा है कि यहाँ एग्ज़ाम देने से फ़ायदा नहीं है। तो आउट ऑफ स्टेट जब हम लोग जाएंगे तो लगेगा कि लोग यही नौकरी कर रहा है, सेटिंग है, क्वेश्चन से लीकेज हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की व्यवस्था में कहीं ना कहीं भूल हुई है, जिसके कारण दोस्तों मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हैं उमेश यादव ब्लॉगर। अभी मैं एसके सुमित कुमार सर के पास आया हूं, जो कि काफ़ी दिनों से जीके जीएस बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सर के आवास पे आए हैं, इधर भी देख सकते हैं, और यहाँ पे सर का गाड़ी लगा हुआ है और सर अभी ऊपर बैठे हुए हैं। तो सर के पास जाएंगे हम ऊपर में और सर से बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे चर्चा करूंगा सर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो 2 दिन पहले एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसका पेपर लीक हो गया था। तो सर से मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। उनका कहना है कि जो भी कैंडिडेट है वो अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो जूता पहन के नहीं जाएंगे और प्रॉपर ढंग से उनको चेक करवाया जाता है, फिर भी पेपर कैसे लीक हो जाता है, इसी के बारे में आज सर के साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे। चलिए ऊपर सर के साथ बैठ के, सर के पास सर बैठे हुए हैं, चलिए बात करते हैं सर से। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत धन्यवाद हो। सर आप तो काफ़ी दिनों से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं जीके जीएस, जैसा कि मैं जानता हूं। तो आप भी जानते होंगे कि बिहार एसएससी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और एक बार की घटना नहीं है, ऐसा घटना बार बार देखने को मिलता है बिहार में। ऐसा क्यों होता है? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? हम इसके बारे में क्या कहा जाए, ये तो बहुत ही दुखद खबर है। जब इसका पता चला हम लोग को तो लगा कि यह तो अफवाह हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हकीकत ऐसा है। तो सुनकर काफ़ी दुख हुआ। और हम लोग से ज़्यादा दुखी तो बच्चे माने इस तरह से कॉल करने लगे कि सर अब क्या करें, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये सब अफवाह हो सकता है, आप लोग धैर्य रखिए। अरे यदि ऐसा कहीं पता चले तो हमारे ऊपर हमारी सरकार है, ज़रूर सोचेगी। फिर भी विद्यार्थी काफ़ी माने असंतोष नज़र आ रहे थे। जी जी जी। आज भी बैच में देखा गया कि बहुत विद्यार्थी नर्वस टाइप का, सर पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि यह तो दुखद बात है ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि सरकार इस पर जांच करेगी और हौसला बढ़ाने का मैंने काम किया। मैंने कहा कि यदि यह बात आ चुका है कि आउट है, तो समझिए दुखद बात के साथ साथ एक खुशी भी होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था ने कम से कम पकड़ तो लिया कि क्वेश्चन से लीक था। जी जी। यदि यह बात गोपनीय रह जाता तब तो और बच्चे का भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। जी 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 बिल्कुल। इसीलिए विद्यार्थी को हौसला निरस नहीं होना है। और ऐसा देखा गया कि बीपीएससी 67वीं में भी क्वेश्चंस जब पता चला तो सरकार ने एग्ज़ाम री कर दिया, फिर लिया दोबारा। तो इसीलिए सरकार के सामने एक ये भी है, सरकार के लिए भी शर्म की बात है। जी जी। सरकार भी काफ़ी माने सोच रही है इस बिंदु पर। यह मैं नहीं कहूँगा कि नहीं नीतीश जी के सरकार में ही ऐसा हुआ, यह सरकार की कोई गलती इसमें नहीं है। सरकार राज्य चला रही है, मतलब यह नहीं कि हर विभाग को वह खुद अपने हाथों में रखे। उसने आला अफसर बोर्ड सचिव को दे दिया जिम्मेवारी, और एक भ्रष्टाचार किया, आज सरकार पर उंगली उठ चुका है। जी जी। इतना ही नहीं, हम लोग संप्रभुता को भूल गए। बिहार के बाहर क्या,
बिहार में ही लोग जान रहा है कि यहाँ एग्ज़ाम देने से फ़ायदा नहीं है, तो आउट ऑफ स्टेट जब हम लोग जाएंगे तो लगेगा कि लोग यूँ नौकरी कर रहा है, सेटिंग है, क्वेश्चंस लीकेज हुआ था। जी जी बिल्कुल। यही सब है, एक दुख खबर है, बहुत दुखद बात है और नीतीश जी भी इस पर चिंतित हैं। देखा जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि यदि ऐसा हुआ हो, पूरी प्रमाणित हो, तो मैं यही कहूँगा बोर्ड से कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। जी, आपको कहना है कि मतलब ये एग्ज़ाम अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए 100%। हाँ बिल्कुल, यदि सरकार को पता चल गया जांच विभाग में, और रद्द के साथ साथ उस पर भी कड़ा कदम उठाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों लोग करते हैं। मैं यही कहूँगा, और क्या मतलब, विद्यार्थी का कहना है सर बहुत मेहनत लगा जाने में, खर्च काफ़ी लगा, तो ऐसा नहीं, सरकार के पास भी तो री एग्जाम लेने में फिर खर्च की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। यानी मैं सरकार को 100% प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता हूँ, और प्रत्यक्ष रूप से कह सकता हूँ कि सरकार की व्यवस्था में कहीं ना कहीं भूल हुई है, जिसके कारण क्वेश्चन लीक हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थी जो भी होते हैं वो मिडिल क्लास के फैमिली के कैंडिडेट होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, क्योंकि उनके पास पैसा का बहुत अभाव होता है, उनके पास पैसा होता नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं एक एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत करते हैं, कई सालों मेहनत करना पड़ता है। और एक तो ये जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, 8 साल बाद वैकेंसी आई है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट को। लेकिन अगर ऐसा एक बार की घटना होता तो चलो एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार ऐसा देखने को मिलता है सर। हाँ, ये तो खबर है ही, फिर भी इस घड़ी विद्यार्थी को भी आश्वासन दिया जाए कि आप की जो परेशानी है इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुका है और हमारी सरकार जल्द एक्शन लेगी। और कुछ लोगों का कहना है कि पहली पाली में लीक हुई थी, उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सरकार को यदि उचित लगे कि नहीं पूरे एग्ज़ाम इस मतलब हर पाली को कैंसिल किया जाए, तो फिर नई सिरे से वह व्यवस्था करे। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा। जी जी बिल्कुल। और विद्यार्थी इस घड़ी मतलब तैयारी करे, और यह न माने कहीं ना कहीं एक लोगों ने ऐसा किया और पूरे बिहार के लोगों क्या, हर लोग एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव के प्रति उसका जिज्ञासा ही खत्म होता जा रहा है। जी जी, निम्न वर्ग के भी लोग हैं खासकर, और बेरोजगारी तो है ही, और उसमें भी लोग आस लगाकर तैयारी करते हैं, और जब सुनते हैं कि एग्ज़ाम का क्वेश्चंस लीक हो गया तो फिर वह बहुत मुश्किल, माने उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती। जी जी बिल्कुल। विद्यार्थी कहता नहीं है रियल, वह काफ़ी कुछ विद्यार्थी तो रो भी दिया इस मुद्दा में देख कर कि सर क्या करें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैं सरकार से ही आवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपनी व्यवस्था को सही पूर्वक संचालित करें। जी जी बिल्कुल। तो सर उन कैंडिडेटों को कैसे आप हौसला मतलब बढ़ाएंगे, क्या कहना चाहेंगे जो लोग पूरा निराश हो चुके हैं, पूरा टूट चुके हैं, उनको लगता है कि अब कंपटीशन का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करना है अब? ना, उन लोगों को तो मैं काफ़ी आज बैच में भी बताया कि क्वेश्चंस लीक हुआ, चलिए दुख की बात है, लेकिन आप लोग भी नर्वस इसीलिए ना हो, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं सिस्टम को पता तो चल गया। यदि यह पता न चलता लीक के बारे में तो फिर और भविष्य तो खतरे में चली जाती। इसीलिए हम सिस्टम को भी माने कहूँगा कि आखिर कहीं ना कहीं वह बुराइयों को ढूंढ ही लिया, और मैं यही कहूँगा कि सरकार इस बुराई को अब दोबारा आने न दे। जी जी जी, यही कहूँगा। सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आपका जो समय होता है बहुत कीमती होता है, और आप कीमती समय निकाल के हमको दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद, जो विद्यार्थी का आप हौसला बढ़ाए और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और आप ही के अनुसार विद्यार्थी का भी आवाज़ सरकार तक जाएगी। इसके लिए मैं आपका भी बहुत योगदान समझ रहा हूं इस घड़ी, और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।